स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो क्या कह रहा है। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चलने पर अपने गंतव्य तक 60 मिनट की देरी से पहुँचता है। वही दूरी तय करने में ट्रेन को लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, उसकी जो भी चाल होगी ना, उसकी अपनी चाल की 1/4 चाल से चलने पर ना अपने गंतव्य पर 60 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो करेंगे कैसे, देखिए दोस्तों 1/4 है ना ये। इस 1/4 की जो एक्चुअली चाल होगी, जैसे मान लीजिए 4 होगी, और अब इसकी अगर 4 को 1/4 करेंगे तो 1 होगी। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया हमारा। देखिए ये चाल का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो। पहले रेशियो 4 था, अब रेशियो 1 हो गया। यहाँ पे लिखा ना 1/4 की चलने से, ठीक है। अब देखिए चाल का जब हमारा वो आ जाता है, चाल का जब रेशियो आ जाता है, ये रेशियो मान लीजिए, तो उसका सब टाइम का जो रेशियो क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है। तो इतना पता होगा आपको, ठीक है। देखिए अगर वो 4 की स्पीड से चलता तो 1 टाइम लगाता, अगर 1 की स्पीड से चलेगा तो 4 टाइम लगाएगा, ठीक है दोस्तों। ये है, तो ये क्या कह रहा है कि ये टाइम का है, तो 60 मिनट देरी से पहुंचता। अब 60 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब इन सब का डिफरेंस, यानी कि देखिए एक में पहुंचता, अब ये 4 में पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा में पहुंचता। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। और ये 60 इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो 60 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अगर ये चाल ये होती तो एक में पहुंच जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन चाल उसने कम कर दी, 1/4 कम कर दिया इस एक्चुअली चाल की, ठीक है दोस्तों। आई होप इतना समझ आ रहा होगा दोस्तों। इसलिए अब ये ज़्यादा समय लेगा, नहीं कि 4 लेगा। तो पहले तो 1 लेता, अब 4 ले रहा, तो कितना ज़्यादा ले रहा है, यानी 3 ज़्यादा ले रहा है। लेकिन इसमें 60 लिखा है, तो मतलब 3 यूनिट की जो वैल्यू है 60 मिनट है, जैसा कि गिवन है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 यूनिट हो जाएगी। काटेंगे तो इसको, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, इसने इसे पूछा है लगने वाला सामान्य समय याद कीजिए। तो लगने वाला सामान्य चाल इतनी हो, तो सामान्य समय यही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट है ना दोस्तों। तो यही तो पूछा था। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का 20 मिनट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंगे दोस्तों, यदि 23, 26 y+4 और y+7 का औसत 30 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये 5 संख्या है, जैसा कि आप देख सकते हो कोमा के। एक ये संख्या है, एक ये है, और एक ये, और एक ये, और एक ये, ठीक है दोस्तों। देखिए इन पाँचों का योग कितना है, इन पाँचों का औसत कितना है, 30 है। तो पाँचों का औसत 30 है, तो पाँचों का योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, 5 से मल्टीपल कर देंगे 30 को। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 × 5 यानी 150 हो जाएगा। इन सारी संख्या को योग कितना आ गया दोस्तों, 150, ठीक है। अब इन सारी संख्या को योग करेंगे। देखिए ये कितना है, कितने y कितने हैं इसमें, y 3 है, तो ये 3y लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितनी संख्या है उसको जोड़ लेंगे, तो 6 और 3 9 हो गया, 9 और 7 16, 16 4 20 का 0 ऐसे लग गया 2 हो गया, 2 2 4 2 6 यानी कि 60। यहाँ पे प्लस इन सब का योग 150 है। बस ये 60 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 में से अगर 60 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये इधर 3y बचा। और y को इससे काटेंगे, 3 से 3 3 9, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 30। आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू ही निकालनी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। एक कुर्सी को 700 रुपये बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए कुर्सी का सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी कि एसपी दे रखा है। एसपी कितना है दोस्तों, 700 है, ठीक है। और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दे रखा है दोस्तों, 40% दे रखा है, ठीक है। देखिए हमें सीपी निकालना है। जब सीपी निकालना है, और प्रॉफिट के केस में क्या होता है दोस्तों, सीपी हमारा क्या, एसपी सीपी क्या होता है, तो 140% के बराबर होता है एसपी के, ठीक है दोस्तों। और एसपी गिवन है कितना, 700 है। बस सॉल्व कर दिए, 0 से 0 चला जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा तो मल्टीपल 10 हो जाएगा, और ये 14 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने उधर ट्रांसफर कर दी। अब 7 से काटेंगे 7 दूनी, और इसे काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये 1000 ही मान लो, पूरा 1000 में से 2 करें तो 500, यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी हमारी। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर से 120 रुपये ब्याज देगी। देखो दोस्तों साधारण ब्याज से है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, PRT यानी कि प्रिंसिपल, PRT। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, और T का मतलब टाइम बटे में 100। ये हमारा होता है SP का, यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। इस वॉल्यूम पे लगा देंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 120 दे रखा हुआ है। और हमारा रेट निकालना है ना दोस्तों, यहाँ पे हमारा ब्याज निकालना है, सॉरी हमारा प्रिंसिपल निकाल दो। प्रिंसिपल की जगह P की जगह P रखेंगे, और R की जगह 5 बटे में 100, और हमारा टाइम 10 साल दे ही रखा है, ये इक्वल रख देंगे। बस ये सॉल्व कर देंगे, काटेंगे इसको, इससे काटेंगे 2, और उधर जाएगा तो P की जो वैल्यू हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपये हमारा हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 240। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सिंप्लीफिकेशन से है। देखिए दोस्तों
बोडामास के तरीके से लगाएंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर सारा ही है, पहले भाग करते हैं, पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में 0.5 आएगा, क्योंकि 9 45 और 1 दशमलव भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया माइनस में 45 और ये हमारा आ गया यहाँ पे 17। ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब ये देखो मल्टीपल में है तो 13 छिक्के 78 और 2 दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस में 13 छिक्के 78 और पॉइंट यहाँ लगेगा, क्योंकि 2 के बाद दशमलव, 1 दशमलव यहाँ, 1 दशमलव यहाँ, 2 के बाद। ठीक है, और फिर प्लस में कितना है 0.4। अब जितने भी प्लस वाले हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। 17 था, इसको ही लिख लेते हैं यहाँ पे 0.4 और हमारा ये है 17। इन्हें सबको जमा कर देते हैं। जमा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 और 4 7 4 11 का 1 हासिल लग गया, 1 ये 8 और 1। ठीक है दोस्तों, और फिर इसमें से 0.5 घट जाएगा, दशमलव आएगा। तो 0.5 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 8 का 8 11 में से अगर 1 हासिल ले लेंगे ना, 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना जाएगा, 6 बचेगा हमारा, और उसके बाद यहाँ पे 7 बचेगा और 1 बचेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 17.68 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। n1 और n2 संख्या का औसत 17 है, n2 तथा n3 का औसत 44 है, n3 तथा n1 का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, औसत दो संख्याओं का औसत कितना है इसमें, ये दोनों संख्याएं हैं n1 और n2, दो संख्या मान सकते हैं। ये इसको xy करके भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कर लीजिए। 17 है तो देखो दोस्तों, n1 प्लस में n2 का योग कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, क्योंकि दो संख्याओं का एवरेज है तो उसका सम कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीपल करेंगे, इसलिए आ जाएगा तो 17 दूनी 34 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से n2 और n3 का औसत कितना है, 44 है। तो हम यूँ लिख सकते हैं दोस्तों, n2 प्लस में n3 का जो योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा, 44 का डबल। ठीक है, तो हमें क्या लिखा, n3 और n1 का क्या निकालना दोस्तों, अंतर निकालना। इसमें घटा दीजिए, जब आपस में घटाएंगे तो देखो दोस्तों, ये और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा n1, 1 मिनट, क्या बचेगा दोस्तों, n1 माइनस में n2, और यही पूछा था। ठीक है दोस्तों, घटा दीजिए। जब हम इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, ये मतलब डिफरेंस निकालना ना, अंतर। तो इस बड़ी वाले में से छोटी वाले को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और ये हमारा 5 बचेगा, यानी कि 54। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है जो हमें पूछा था, n3 तथा n1 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, 54 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। देखो तो तीसरा अनुपात निकालना। तीसरे अनुपात को मान लीजिए आप x मान लीजिए, 15 45 और ये x। तीसरा अनुपात निकालना है तो 15/45 इक्वल में 45/x, क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 45 मल्टीपल में 45 डिवाइडेड में 15, 15 × 45 और 5 × 15 का 5 ऐसे लगे, 4 × 12 1 13, यानी तीसरा अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 135, ऑप्शन नंबर बी। आई होप को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि एस टी का 160%, देखो एस टी का 160%, यानी कि मान के चलिए टी का है ना, तो टी अगर मान के चलिए हमारा 100 होगा तो एस कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 यही क्लियर, यही का है ना। देखो यहाँ इस वाले पोर्शन पे जिसका जो होता है उसका 100 मानो, कभी गलती नहीं होगा। टी का 100 मारेंगे तभी होगा अच्छे से ये। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद टी एस का, किसका, एस का, तो एस जिसका बोलेगा वो नीचे आएगा, नहीं एस कितना है 160 है और टी ऊपर आ जाएगा। का कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100। बस सोल्व कर दीजिए इसको। जब सोल्व करेंगे इसको काटेंगे इसको ऐसे तो कितना हो गया, जैसे 1000 हो गया, ये सीधा डिवाइड कर दीजिए 16 से। ठीक है, 16 पंजे 16 6 के 96, तो 16 6 के 96, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 96, तो कितना बचेगा 0, 16 का 16, 16 दूनी 32, कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा यहाँ पे नीचे। और अब तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 8/16 लिख देंगे। इसे और सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 62 सही 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यही होता है। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 62.5% इसका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः इतना तथा इतना दे रखा, हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य रखा है, क्रय मूल्य रखा है। क्रय मूल्य इसमें ज़्यादा है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हानि ही होगी। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 2150 है और विक्रय मूल्य कितना है 3300। इसको आपस में घटा लेंगे। 2150 में से 3300 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 7, और ये हमारा 5 में से 3 गया 2, 11 में से 3 गया दोस्तों हमारा 8, और ये 827 बचा।
कितने पे दोस्तों क्रय मूल्य क्या था हमारा, क्रय मूल्य 2150 था, तो 2150 से हम इसको डिवाइड करेंगे मल्टीपल में 100, क्योंकि लॉस परसेंटेज क्या का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लॉस बटे में सीपी मल्टीपल में 100। वही तो क्या है दोस्तों, देखो ये लॉस है, ये हमारा सीपी है, इसे सॉल्व कर देंगे, जो कट रहा है काट देंगे, इसे काट देंगे, इसको काटेंगे तो कितने जगह 5 दूनी, और इसको काटेंगे तो 5 चौके 5 तिहाई, ठीक है दोस्तों। तो अब कितने से कट रहा है क्या, अब इसे सीधा दोस्तों ये हमारा 19 से काट देंगे, इसको 19 से काटेंगे तो ये 19 से कट जाएगा पूरा कर लेना आप, उसको दोनों मल्टीपल करेंगे तो 19 दूनी 38, यानी कि 38% का क्या होगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व करे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।